हेलो मेरे फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाव प्राइम। ये है रिवेंज सीकर का एक और नया एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की छठी में देखते हैं मिंग ने पूरी प्रिपरेशन कर ली है। उसने एक बहुत ही शानदार सा फॉर्मेशन बनाया है जो कि चीरू और बिबिंग के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ताकतवर है। सेम इसी टाइम पर सजाकू डायनेस्टी के कुछ लोग भी मिंग को हराने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं। सजाकू डायनेस्टी के काफ़ी सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं। वो सब के सब एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें डिसाइड कर रहे हैं कि मिंग को किस तरह से हराया जाएगा। इस मीटिंग के अंदर एक बंदा मिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है। वो कहता है मिंग बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो जब किसी को डिसाइड कर लेता है कि इसे मारना है तो वो उसे मार के छोड़ता है। उसे रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। ये सुनकर एक दूसरा बंदा बोलता है नहीं, वो इतना भी कुछ खास नहीं है। मैंने भी उसे देखा है, वो ताकतवर है, लेकिन हम सब साथ में मिलकर उसे हरा सकते हैं। अगर हम सब के सब एकजुट होकर उसके ऊपर अटैक करेंगे तो वो जरूर से हार जाएगा। सेम इसी टाइम पर ये रेड कपड़े पहने हुए ये तीसरा बंदा बोलता है क्या सच में वो लड़का मिंग इतना ताकतवर है कि हम सभी को साथ में मिलकर उस पर अटैक करना पड़े? मुझे तो ऐसा लगता है हम बेकार में ही उसको इतना ज़्यादा भाव दे रहे हैं। उसके अंदर कुछ भी इतना खास नहीं है कि हम सभी को उस पर अटैक करने से पहले इतनी शानदार सी प्लानिंग बनानी पड़ रही है। मुझे लगता है ये सब कुछ वेस्ट है। हमें सीधे जाकर उस पर अटैक करना चाहिए और उसे खत्म कर देना चाहिए। आखिर वो मिंग हमारे सामने है ही क्या? एक कमजोर सी डायनेस्टी का एक नॉर्मल सा मार्शल गुरु लेवल का बंदा जो कि हमारे सामने कुछ भी नहीं है। ताइशंग कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लड़का बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उसके पास में बहुत सारी सीक्रेट पावर्स है। उसका लेवल भले ही बहुत ज़्यादा कम हो लेकिन उसकी पावर पहले ही काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। इस सबसे बढ़कर है उसकी नॉलेज। उसके पास में बहुत सारे फॉर्मेशंस को बनाने की नॉलेज है। ये सब कुछ मिलकर उसे बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाते हैं। अगर किसी तरह से वो लड़का हमारे साथ में आ जाए तो हमारा बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसी वजह से मैंने सोचा है हम सब साथ में मिलकर उस पर अटैक करेंगे और कोशिश करेंगे उसे जिंदा पकड़ सकें। अगर हमने उसे जिंदा पकड़ लिया तो हमारा काफ़ी सारा काम हो जाएगा। इसी टाइम पर एक दूसरा बंदा अपने एक कांच जैसा इक्विपमेंट बाहर निकालता है और फिर कहता है चलो पहले पता लगाते हैं ये लड़का ये मिंग इस टाइम पर कहाँ है। ये कहते हुए ये आदमी अपने उस कांच को एक्टिवेट करता है जिसके अंदर मिंग दिखाई देने लगता है, जिससे इन सभी को पता पड़ जाता है मिंग इस टाइम पे कहाँ है। इसके बाद में ये रेड वाला बंदा जोर से उस कांच की ओर मुक्का मारता है जिससे उस कांच के टुकड़े हो जाते हैं। उसका मुक्का सीधे एक दीवार पे भी लगता है जिस दीवार के ऊपर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। इसी पोर्टल की मदद से इस मीटिंग के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब मिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद में हम मिंग को देखते हैं। मिंग एक जगह पर है। मिंग के आसपास में कोई भी नहीं है। इसी टाइम पर मिंग को आसमान में कुछ दरारें दिखाई देने लगती है। इस जगह पर उस पोर्टल का दूसरा सिरा ओपन हो रहा है जिसे देखकर मिंग कहने लगता है वो प्रिंस यहाँ पर आ रहा है। इसी के साथ ही वो पोर्टल पूरी तरह से ओपन हो जाता है जिसके साथ प्रिंस और उसके सारे साथी उस जगह पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही प्रिंस अपने सारे साथियों से कहता है जल्दी से टाइम और स्पेस को पूरी तरह से ब्लॉक कर दो। ये कहने के साथ ही प्रिंस ताइशांग के साथ ही अपने को स्किल यूज करने लगता है जिससे टाइम और स्पेस पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। सब कुछ पूरी तरह रुक गया है। इस स्किल का असर मिंग के ऊपर दिखाई देता है। मिंग अपनी जगह पर स्टक हो गया है। मिंग अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। शुरुआत में थोड़ी देर तक तो वो प्रिंस और उसके सारे साथी मिंग को देखते रहते हैं। ये कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि मिंग सच में अपनी जगह पे ब्लॉक हुआ है। जब प्रिंस को पूरा सेटिस्फेक्शन हो जाता है तब प्रिंस मिंग से कहने लगता है मिंग क्या अब तुम कुछ नहीं बोलोगे? मैंने एक बार कहा था कि तुम बोलने में कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो गए हो, अब कुछ बोल के बताओ। मिंग इसका कुछ भी जवाब नहीं देता। वो प्रिंस खुद ही हंसते हुए कहने लगता है अरे अरे तुम बोलोगे कैसे? मैंने तो यहाँ का टाइम और स्पेस पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। इस ब्लॉकिंग स्किल को यूज़ करने के बाद में गॉड लेवल के जीव भी खुद की बॉडी को मूव कर सकते हैं। बाकी सब लोग यानी तुम जैसे लोग जो कि मार्शल गुरु लेवल पर है वो तो अपने पल के भी नहीं झपका सकते। बोलना तो तुम्हारे लिए बहुत दूर की बात है। उस दिन तो बहुत ऊंची ऊंची बोल रहे थे, मेरे को इधर धमकी दे रहे थे, अब बोल के बताओ तुम्हारी बोलती बंद हो गई ना अब? प्रिंस ताइशांग की ये सब बातें सुनकर क्लिंग बाहर निकलता है और फिर कहने लगता है मास्टर की तरफ से मैं कहता हूँ ये तुम्हारे आखिरी शब्द है। तुम अपने आखिरी शब्द कह चुके हो, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम सबके सब अब मारे जाओगे। किलिंग के इतना कहने के साथ ही मिंग का प्लान एग्जीक्यूट होना शुरू करता है। मिंग जोर से लाता है एग्जीक्यूट। मिंग के इतना कहने के साथ ही उस जगह पर जो फॉर्मेशन बना होता है वो दिखाई देने लगता है। मिंग ने जो भी प्रिपरेशन की थी उसका असर अब शुरू हो गया है। इस फॉर्मेशन को देखकर प्रिंस के साथ में जो उसके साथी आए होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगते हैं। उनमें से कहता है ये फॉर्मेशन तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इस तरह का फॉर्मेशन हमने पहले कभी नहीं देखा। इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा पावर है। दूसरा बंदा बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है? इस लड़की का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है, ये तो पावरफुल फॉर्मेशन बना के दे सकता है। इसी टाइम पर प्रिंस ताइशांग कहता है मिंग तो ये थी तुम्हारी चाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से अपनी चाल के अंदर हमें फंसाने की? तुम तो कुछ ज़्यादा ही दुस्साहसी हो गए हो।
प्रिंस ताइशांग इतना कह रहा होता है, इसी टाइम पर उसका ये वाला साथी आगे बढ़कर मिंग पे अटैक करने लगता है और फिर कहता है, मिंग सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा, उसके बाद में हम देख लेंगे इस फॉर्मेशन को हमें कैसे नष्ट करना है। तेरा ये फॉर्मेशन कितना भी ताकतवर हो, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और ना ही ये तुझे बचा पाएगा। तू हमारे हाथ से जरूर से मारा जाने वाला है। ये कहते हुए ये आदमी मिंग के ऊपर एक जोर से मुक्का मारने की कोशिश करता है। जैसे मुक्का मिंग के पड़ने वाला होता है, मिंग एकदम से वहां से टेलीपोर्ट कर जाता है और अगले ही पल उस आदमी से काफी दूर दिखाई देता है। ये देखकर वो आदमी कहने लगता है, ये तुमने कैसे किया, ये तो फैंटम एरे है। मिंग कहता है, हाँ ये वही है, ये फैंटम एरे है। ये केवल एक फॉर्मेशन नहीं है, इसके अंदर मैंने बहुत सारे फॉर्मेशन बनाए हैं। इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए मैंने काफ़ी सारे रिसोर्सेज को यूज़ किया है। इस जगह पर किलिंग एरे के हजारों फॉर्मेशंस और फैंटम एरे के हजारों लेयर्स हैं। इस सब के होते हुए तुम में से एक भी मेरे को छू नहीं सकता है। तुम में से कोई भी मेरे बाल तक को टच नहीं कर पाएगा। मिंग की इन बातों को सुनकर जियांग ताइशांग थोड़ा सा डर जाता है और मिंग को भी डराने की कोशिश करता है। वो वापस से अपने पुराने चाल को यूज़ करने की कोशिश करता है, जो कि पिछली बार भी काम नहीं की थी और ना ही इस बार काम करती है। वो मिंग से कहता है, मिंग जल्दी से इस फॉर्मेशन को हटा दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम उन सभी लोगों को मार देंगे जिनकी तुम परवाह करते हो। हमें सबके बारे में पता है, सबके सब अभी कभी मारे जाएंगे। अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो इस फॉर्मेशन को हटा दो। ये सुनकर मिंग को गुस्सा काफी ज़्यादा बढ़ जाता है। मिंग कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से मुझे डराने की कोशिश करने की? तुमने पहले भी मुझे धमकी दी थी और फिर से तुम मुझे धमकी दे रहे हो। पिछली बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था और केवल तुमसे इतना कहा था कि तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तुम अभी के अभी मारे जाओगे। मैं तुम्हें एक बहुत शानदार सा सबक सिखाऊंगा। ये कहते हुए मिंग अपने एक अटैक करता है, जिससे एक बहुत बड़ी तलवार जियांग ताइशांग की तरफ पूरी तरह तारों में बढ़ने लगती है। इस तलवार के निशाने पर सबसे पहले वो वाला आदमी आता है जो कि मिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था। तलवार को अपनी तरफ देख वो आदमी पहले तो काफी ज्यादा डर जाता है और फिर अगले सेकंड में खुद को संभाल कर अपने सामने एक शील्ड जैसा कुछ बनाने लगता है। वो शील्ड बन भी जाती है, लेकिन वो इतनी ताकतवर नहीं होती कि उस तलवार पर रोक सके। तलवार शील्ड की टकराती है और शील्ड को तोड़ देती है। शील्ड के टूटने के साथ ही तलवार का इम्पैक्ट सीधे उस आदमी के ऊपर बहुत जोर से होता है। वो आदमी जोर से चीखने लगता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। नव एक मिनट रुको, अगर किसी को पता है इन दो बंदों का क्या नाम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और अगर ऐसा है कि इन्हें आपने पहली बार देखा है और ये एकदम नए कैरेक्टर है तो वो भी मुझे कमेंट में बता के जाना। वैसे अब तो इनके नाम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि इनकी फाइट मिंग के साथ में हो रही है और ये सबके सब वैसे ही मरने वाले हैं। नाउ सबके सब वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लो। यहीं पर इस वीडियो को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।